नमस्कार। भारत के लिए बहुत ज़्यादा दुखद विषय है जो यूएसए ट्रम्प साहब के द्वारा हमारे लोगों को बेइज्जत करके हाथ में बेड़ी पैर में बेड़ियां दे के हैंडकप लगा के उनके सामरिक विमान में भारत में ला के छोड़ा गया। ये देखने से अंदर से खून खौल जाता है। लेकिन बाद में जयशंकर साहब इसके ऊपर बयान दिए कि ऐसा उनका देश का है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और ये उनका रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल के अनुसार वो करते हैं, स्वाभाविक बात है। और इसके ऊपर अभी खोज किया जाएगा। जो लोग इस प्रकार के लोगों को भगवा बना के लाखों रुपया, कोई 30 लाख, कोई 35 लाख, कोई 40 लाख रुपया दे के इनको विदेश में डिपोर्ट किया, भेजा, डोंकी रूट से भेजा, इलीगल इमिग्रेशन के लिए सपोर्ट किया और उनको धरपकड़ किया जाएगा। स्वागत योग्य विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा बात है। मैं यहाँ क्यों वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे क्या रहस्य है, और जितने लोग भी आए मैं उनका देख रहा था नाम वगैरह। मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय G75 चलता है और उसमें मुख्यतः मैं साढ़े साथी के ऊपर ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ। शनि महादशा के ऊपर, शनि साढ़े साथी के ऊपर बनाता हूँ। और उस चैनल में भी मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मेरे को पूछे थे इस बारे में कि हम लोग इस समय जाएं या नहीं जाएं, और मैं बहुत सारे लोगों को मना भी किया था। उसके बावजूद भी लोग गए और वो लोग के साथ इस प्रकार का हादसा हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ उन 100 में से मेरे को कुंडली दिखाए थे, लेकिन बाकी कुछ के साथ भी ऐसा हो चुका है। और ये होने के पीछे इतना सारा ह्यूज लॉस, ये सब क्यों हो रहा है? तो ऐसे कंडीशन पे ज़्यादातर मैं उनका डिटेल देख रहा था। मीन राशि, कुंभ राशि, कुछ मेष राशि और कुछ मकरू लोगों के साथ भी इस प्रकार का इफेक्ट, क्योंकि शनि साढ़े साथी जब लगता है शनि महादशा के समय, तो शनि पहला तो विदेश भगवाता है। कुछ हद तक राहु महादशा में भी लोग विदेश की ओर भागते हैं। और ऐसा नुकसान आदमी तभी करता है जब ग्रह के माध्यम से उनको प्रचंड बेवकूफ़ बनाना होता है। और जनरली शनि साढ़े साथी जब लगता है द्वादश में चंद्रमा से, द्वादश का शनि, और 27वां नक्षत्र में जब शनि चलते हैं, तो लोगों के माध्यम से ऐसे बेवकूफ़ी होता है। और उस बेवकूफ़ी के कारण उनके ज़िंदगी में नॉट ओनली इस प्रकार के नौकरी क्षेत्र से, बिजनेस में भी और नौकरी से भी, और दाम्पत्य जीवन में भी, लबरा लबरी के केस में भी, ब्लैकमेल के केस में भी, हर प्रकार के जगह में ह्यूज लॉस इस प्रकार का होता है और उसके लिए बड़े सारे परेशान होते हैं। ये एक जनरल बात है और यहाँ से सीखना भी चाहिए लोगों को कि जब भी आप कोई भी इस प्रकार का निर्णय लो, तो एक बार कम से कम किसी ना किसी विज्ञ व्यक्ति से या ज्योतिषी से पूछ लो कि भाई इस समय मेरा यात्रा कितना सफल होगा, और इसमें मेरा कहीं मान सम्मान का हानि तो नहीं होगा, इसमें देश का कोई मान सम्मान का हानि तो नहीं होगा। ये अगर थोड़ा सा शनि साढ़े साथी वालों को या शनि महादशा वालों को थोड़ा सा समझ में आता तो संभवतः इस प्रकार के स्टेप नहीं लेते। मैं गलत स्टेप या अच्छा स्टेप ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये नुकसान और मान सम्मान का हानि के साथ साथ, अपने घर परिवार के मान सम्मान के हानि के साथ साथ, देश का मान सम्मान के हानि के साथ साथ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इस प्रकार का बड़े सारे वायरल होना नेचुरली एक शर्मिंदगी का विषय रहता है। और ये जितने भी इस प्रकार के इलीगल इमिग्रेंट्स इस देश में अभी देख रहे हैं और विदेश के लोग यहाँ पर अमेरिका पर्टिकुलरली भेज रहा है,
इसका मैं 1 साल पहले ही वीडियो बना दिया था मेरे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में, इस प्रकार का होगा बोल के। जो लोग मेरे संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल के साथ जड़ित हैं उन्हें पता है। इस प्रकार के कई सारे USA के लोग भी मेरे पास आए हैं और उनका ग्रह शांति पूजा पाठ भी हुआ है, 1-2 नहीं बहुत सारे, और इस प्रकार के समस्या में भी पीड़ित थे। तो उस समय मैं उनको अपने वीडियो के माध्यम से बताया था भी कि देखो अगर ये दशा होगा तो आप जाओगे, ये दशा होने से वापस आओगे, और इसमें इस प्रकार के समस्याएं होना एक अत्यंत स्वाभाविक विषय बिंदु रहता है। इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। और मैं उस समय बताया था कि भाई आप ज़रूर अमेरिका में रहो या किसी और देश में रहो, लेकिन इंडियन मातृभूमि को भी अपना बेस बना के रखो, क्योंकि कभी भी ये हो सकता है। और जब शनि मीन में जाता है तो क्योंकि उसका एक भोचक्कर ख़त्म होता है कुंभ राशि को छोड़ते छोड़ते, तो इस कंडीशन में भी ऐसे स्थिति लोगों के जीवन में देखने में आता है। अपने स्थानच्युत होना, मातृभूमि से दूर होना, एक नेचुरली कुंडली में इस प्रकार के अभिशप्त योग नहीं हो तो कोई आदमी अपने जन्मभूमि जन्म माटी को छोड़ के नहीं जा सकता है। क्यों जाते हैं ऐसे लोग, उसके पीछे क्या रहस्य है, उसके ऊपर तो हम लोग इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। मैं ये विषय विचारणीय है कि ऐसे लोगों के साथ क्यों होता है और इसमें क्या करना चाहिए। ये घटना जब देखा मैं तो मेरे दिल में बहुत दुख और अंदर से खून भी खौला कि कोई आदमी किसी के साथ इतना अमानवीय कैसे कर सकता है। बेड़ियों में जकड़ के, हाथों को बांध के, खाना नहीं दे के या कम खाना दे के, एक क्रिमिनल जैसे व्यवहार करके, और इस प्रकार का उनको या इस देश में छोड़ना। नेचुरली ये राजनीतिक लेवल पे अगर विचार किया जाए तो दुर्बलता ही कहा जाएगा, या देखिए दुर्बल लोगों के ऊपर सबल का अत्याचार होता है। फ्रेंड, एटलीस्ट मानविकता के आधार तो होना चाहिए। और जिस देश में ऐसा हो रहा है या ऐसा कर रहा है तो समझ जाना चाहिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। आदमी जब इस प्रकार का व्यवहार करता है सांड और मतलब दबंगाई का, तो समझ लेना कि भाई इसका आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है। और ये दिखता भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये ठीक नहीं है। अब विचार है ये कि व्यक्ति क्यों छोड़ के जाता है। नेचुरली उसका भारत में उनके विचार के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ भारत में नहीं है, भारत में बहुत कुछ है। हमारा शिक्षा पद्धति है जो हमें इस प्रकार का ज्ञान देता है कि हमें और ज़्यादा कमाना है, डॉलर कमाना है, डॉलर का लोभ है। आध्यात्मिक ज्ञान का कमी है, मातृभूमि के प्रति प्रेम का कमी है, या फिर सही में देश के जो भी युवक हैं, नौजवान हैं, उनके लिए राइट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या फिर एक लोभ है कि देखो बहुत से लोग कनाडा चले गए और अमीर बन गए, डॉलर कमा रहे हैं, अमेरिका चले गए, डॉलर कमा रहे हैं, हम भी कमा लेंगे, हम भी अमीर बन जाएंगे। हमारे भारत के लोग भी बोलेंगे दूसरों को कि देखो मेरा बेटा अमेरिका, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डॉगलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड में है और हम लोग पहुँचे हुए हैं, हम लोग अमीर हैं, हम लोग डॉलर कमाते हैं, या हमारे आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा। कोई भी सोच हो सकता है, किसी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, किसी को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन सब का परिणाम आज आपके समक्ष है। और ये जो हुआ, या अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये विषय नहीं है, लेकिन ये विषय ज़रूर है कि इसके माध्यम से बाकी जितने लोग इस प्रकार के इलीगल रुए में जाना चाहते हैं, डोंकी रूट पकड़ के जाना चाहते हैं, या उनके जाने में रोक लगेगा। रोक लगना बड़ा बात नहीं है। सबसे पहला मैं ऐसे लोगों को मेरा अनुरोध रहेगा कि देखो भारत में चाहे तो बहुत कुछ है, हम लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस चाहने का है। दूसरा है कि हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में ये जो इस प्रकार का जो पावरफुल क्रिएटिविटी और ताकत, जिसमें मैं तो सोच नहीं सकता भाई, डोंकी रूट में मैं अमेरिका जाऊं, मैं कभी सोच नहीं सकता। लेकिन आप लोग गए हो तो आपको सैल्यूट है, धन्यवाद है। ये सब जान के भी कि जहां
वहाँ पर मिलिटेंट्स गोली मार देते हैं। मैं कुछ वीडियो देख रहा था, जंगल के अंदर नंगा शरीर, खाना नहीं पीना नहीं, रेंगते छुरी छुपे अमेरिका के अंदर घुसने का कोशिश, और साथ में वो लोग ब्लैकमेल भी करते हैं। कोई 10 लाख दिया, कोई 20 लाख दिया, कोई 30 लाख दिया, कोई 40 लाख दिया। उसके बावजूद भी बीवी बच्चों को लेके, और बहुत सारे ऐसे मूवी भी आया जिसमें रास्ते में मर जाते हैं बहुत से लोग। कोई हरियाणा से 9 बच्चे गए थे और 9 बच्चों में से 2 बच्चे मर गए, 7 पहुँचे, वो भी उनको भी एरोप्लेन में ला के, फ़्लाइट में ला के यहाँ पर छोड़ दिया गया। तो उनको कितना दुख लगता होगा, उनके प्रति मेरा पूरा संवेदना है। और मानसिक सदमा भी कुछ लोगों को पड़ा, जिनके लिए उनको काउंसलिंग भी करना पड़ रहा है। स्वाभाविक बात है, उनके सपना चूर हुए हैं, तो इसका दुख सबको है, हमें भी है, होना भी चाहिए। लेकिन दुख करने से नहीं होगा भाई लोग। थोड़ा सा अपना जो लोभ है उसको थोड़ा सा अगर कम कर सकें और डॉलर की जगह में रुपया को कमाएं, तो आज नहीं तो कल हम अपने भारत को भी डॉलर से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जहाँ चाह है वहाँ रहा है, और हमारा प्रयास हमारे देश को फिर से सोने का चिड़िया बनाएं, और ये बनेगा। कुंडली हमारे ज्योतिष और हमारे मालिका भी कह रहे हैं, आने वाला समय में भारत सिरमौर बनेगा, भारत सोने का चिड़िया बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। अमृतकाल शुरू हो चुका है। बस आवश्यकता ये, इसको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं तो हम लोग कुछ अपने ही दम पे होगा, तो कुछ हम लोग अपने दम पे कर सकते हैं। बस करने का चाह होना चाहिए। इस घटना को नेगेटिव में नहीं लेके पॉजिटिव में लेना चाहिए कि हम लोग अपने बलबूते पे ऐसा कुछ करके दिखाएं कि कल जो लोग हमें भगाए हैं वो लोग हमें बुलाएं। और ये काम मुझे कितना सच कितना झूठ नहीं पता, लेकिन मोदी जी कर दिए हैं। एक दिन था जब मोदी जी को अमेरिका बैन था, और एक दिन आया जहां वही अमेरिका रेड कारपेट में मोदी जी को स्वागत करने के लिए बैठ गया। तो ऐसे ही हम लोग कुछ ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं, इनोवेटिव, क्रिएटिव, और वे हमारे ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। और ये घटना अभी जो अमेरिका में चल रहा है, मालिका के अनुसार और एस्ट्रोलॉजिकल जो स्थिति है, ग्रहों का स्थिति है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए आने वाला समय बहुत बड़ा डाउनफॉल का भी है। नॉट ओनली अमेरिका, चाइना के लिए भी है, और विदेश के कई सारे राष्ट्रों के ऊपर इस प्रकार के भयंकर ध्वंस, प्रलय, बर्बाद का प्रारूप आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे का हानि हमें देखने का कोई खुशी नहीं है, लेकिन मेरा विचार है कि हम लोग चाहें तो हम लोग अपने देश को बहुत अच्छा और बहुत उन्नत और बहुत सुपरहिट बना सकते हैं। और कई प्रकार के ऐसे मार्ग हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्वागत करना चाहूँगा। हमारे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस प्रोजेक्ट में एग्रीकल्चर से लेके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट से लेके और भी ऐसे कई प्रकार के हैं जो कि हम लोग शिविरों में बताते रहते हैं। एक छोटे से वीडियो में सब बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे ताकतवर, क्रिएटिव, चैलेंज लेने वाला, मेहनत करने वाला व्यक्ति विशेष अगर मिले और यहाँ पर स्वावलंबन गुरुकुल का प्रारूप बनाया जाए, तो हमारे बच्चे वो महानतम लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं और उनका जो भी बड़े बड़े सपने हैं वो पूरा कर सकते हैं। केवल अमेरिका जाने से ही सपना पूरा होगा ऐसा एकदम नहीं है। हम लोग इस देश में रह के चैलेंज कर सकते हैं, और भारतीय नस्ल, भारतीय खून, भारतीय बच्चे जो इस देश में कभी भगत सिंह, इस देश में कभी शिवाजी, कभी इस देश में विवेकानंद का देश है, ये देश गुरु रामदास का देश है, चाणक्य चंद्रगुप्त का देश है, ये देश कृष्ण और अर्जुन का देश है। उसके आप दायद हो और आप चाहो तो असंभव को संभव कर सकते हो। कैसे करेंगे? जो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे मैं उनको कहूँगा कि आप मुझे संपर्क करें। और इस प्रकार के, मेरा बात आप लोगों को शायद छोटा लगता होगा, लेकिन ऐसे युवकों के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और इस प्रकार के कई प्रकार के शिविर एंड प्रशिक्षण और उसके ऊपर निरंतर प्रयास करके बहुत बड़ा माइलस्टोन, बहुत बड़ा बुलशिट हिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा सफलता पा सकते हैं। तो चलिए, अभी आपके लिए इतना ही वीडियो था। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। तो मैं आप टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी के लिए इस वीडियो को यहाँ बंद करता हूँ। फिर मैं अपना पॉलिटिकल
एस्ट्रो एनालिसिस के लिए आगे का बात करता हूँ। धन्यवाद। तो बाप अभी आपसे आते हैं। देखिए, सीधा सा बात है, यहाँ केवल बड़े बड़े बात करने से देश का कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। एक दूसरा, सरकार से आशा करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। तीसरा ये है कि ये जो कुछ भी हम लोगों के साथ होता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कौन है? इसके लिए सबसे बड़ा कारण है हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम, हमारा देश का शिक्षा पद्धति। जो शिक्षा पद्धति हमें आज बाध्य कर दिया है कि हम लोग इस प्रकार के अपने शक्ति, अपने सत्ता, अपने क्षमता, अपने दक्षता, अपने पात्रता को भूल जाएं और पैसा के लिए नौकरी ही एकमात्र मार्ग हो या फिर विदेश में जाना। ये शिक्षा पद्धति हमारे दिमाग में ये फीड कर दिया है, या हमारा सोसाइटी, हमारे देश का जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति है, जो हमारे दिमाग में इस प्रकार का फीड कर दिया है कि हम लोग आज ज्ञात में हो, अज्ञात में हो, अच्छाई के लिए हो, बुराई के लिए हो, बाध्य हो के हो, किसी ना किसी रूप में शॉर्टकट मार के हो, या चांडाल चोपड़ी अंदर का बहुत बड़ा लोभ रूपी जो बहुत बड़ा राक्षस है, उसके चक्कर में हम लोग पड़ के विदेश में चले जाते हैं और बाद में फिर इस प्रकार का ज़िंदगी के साथ घटनाएं घट जाते हैं। क्या इसका कोई रोकथाम है? हाँ है, जब हम चाहें। सरकार नहीं, सरकार चाहेगा भी नहीं। इसमें तो राजनीतिक रोटी सेकना है सरकार को। मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को। इसके पीछे सभी पार्टी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कारण हैं, इन्वॉल्व हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हो, चाहे राष्ट्र स्तरीय हो, हैं तो ज़रूर। चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उड़ीसा हो। उड़ीसा में भी आप लोग अमेरिका देखते हो, उड़ीसा वाले यहाँ आंध्रा देखते हैं, छत्तीसगढ़ देखते हैं, बंगाल देखते हैं, चेन्नई देखते हैं, तमिलनाडु देखते हैं, दिल्ली देखते हैं दादन श्रमिक बनने के लिए। आप डॉलर देखते हो, ये लोग रुपया देखते हैं। तो ये बीमारी तो है। और ये बीमारी क्यों है अगर हम देखें तो दो कारण से सबसे बड़ा मुख्य आता है। एक ये कारण है कि हम लोग के पास जब कोई जाता है अमेरिका, या कोई हमारे उड़ीसा का लड़का बाहर जाता है, आके अपने घर में बोलता है, देखो इतना रुपया कमाया, इतना धनी हो गया, इतना अमीर हो गए, तुम भी जाओगे तो हो जाओगे। यानी वही वाला कहानी, नाक कटा तो भगवान दिखते हैं, तो तुम भी नाक कटवा लो, नाक कटवाओगे तो भगवान दिखेगा। तो ऐसे धीरे धीरे गांव में चारों तरफ, शहर में चारों तरफ, राज्य में चारों तरफ प्रचार हो गया। बात मंत्री तक पहुंच गया तो मंत्री बोला, अच्छा नाक काटने से ब्रह्म भगवान दिखता है, तो काटा। फिर बोला, यार मेरे को तो दिखा नहीं, लेकिन नहीं बोलूँगा तो बात ख़राब हो जाएगा। फिर बोला, ठीक है राजा को भी बोलो। राजा भी नाक काटा। तो बोला, लेकिन क्या करें, नहीं बोलने से भगवान नहीं दिखा, बोलने से लोग पागल समझेंगे। ऐसे ही एक और इसी आधार पर एक कहानी है जिसमें बोलते हैं कि वो राजा से बदला लेना था, नाक काट दिया था उसका। तो बोला, ऐसा ड्रेस जिसको पहनने से ब्रह्म दिखते हैं, ऐसे बढ़िया ड्रेस कभी नहीं मिलेगा। तो राजा को 5-10 दिन पैसा लेके बनाया, फिर जाके हवा में पहना दिया, नंगा करके राजा को घुमा दिया। बोला, नंगा घूमने से भगवान दिखते हैं। तो ऐसा ही ये नौटंकी है। ये कहानी से अगर समझ सकते हो, हालांकि शॉर्ट में बोला कहानी को आपको, तो ये सारा खेल है जिसको कि हम लोग समझ नहीं पाते। मुख्य तो दो कारण है। एक तो शनि 7.5 हो और दिमाग खराब हो, शनि का महादशा हो, दिमाग खराब हो, कुंडली में ऐसा दुर्योग हो, दिमाग खराब हो। दूसरा राजनीतिक, और तीसरा हमारा शिक्षा पद्धति, और चौथा ये है कि समाज और सोसाइटी हमारे अंदर वो भर देते हैं। जैसे उदाहरण, हमारे उड़ीसा से दादन खटने के लिए जो लेबर लोग जाते हैं, जब आते हैं वापस तो एकदम सज धज के आए कन्हैया बैंड बजाने को, कोट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, बढ़िया कोट बूट सूट, सेकंड हैंड गाड़ी उड़ी लेके आके ऐसे दिखाते हैं। बाकी लड़का लोग भी उसमें प्रेरित हो जाते हैं और वो भी बोलते हैं कि अगर वो गया तो हम भी जाएंगे और पैसा वैसा कमा के ले आएंगे, हम भी जल्दी जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन जब जाते हैं बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, और वहाँ पर जब स्टेयरकेस के नीचे सोना पड़ता है, फुटपाथ में सोना पड़ता है, या आप लोग अमेरिका जब जाते हो तो डोंकी रूट में जाते हो और लेबर काम करते हो, तो उस समय ज़िंदगी का सच्चाई आपको पता चलता है और स्ट्रगल करके 100 में कोई 1-2 लक्ष्य तक पहुँचते हैं। ये दुनिया का सच्चाई है और ये सच कोई नहीं बताता है, जिसके कारण सबका नाक काटना पड़ता है और सबको नंगा
राजा के साथ साथ सबको नंगा करके घुमाना पड़ता है, कि सबको यही सपना दिखाया जाता है कि आप जाओगे तो बहुत अमीर बन जाओगे, लेकिन जब जाते हो तो वहाँ कुछ रहता नहीं है। और इन सभी जितना मैं कारण बताया, इन सब कारण के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा पद्धति। हमारा शिक्षा हमें उस लेवल पे ले नहीं गया। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इसी चैनल में लंबा वीडियो है, संजय जी 75 एस्ट्रो एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल एस्ट्रो एनालिसिस संजय जी 75 में आपको मिलेगा, जिसमें ये बताया हूँ 1 घंटा का 10 मिनट का एक वीडियो है कि शिक्षा पद्धति में ऐसा क्या कमी है जिसके कारण हमारे बच्चों को उस प्रकार का ज्ञान, उस प्रकार का स्किल, उस प्रकार का लर्न एंड अर्न एजुकेशन नहीं दिया जाता है, और वो भारत के प्रति जो प्रेम है, भारत भक्ति है, वो नहीं दिया जाता है, जिसके कारण हमारे बच्चे जाके अपना देश, मातृभूमि को छोड़ के विदेश में जाके रोजगार करना चाहते हैं और अपने क्रिएटिविटी को, अपने जो ब्रेन का उपयोग को, क्योंकि अपने देश का विकास, गांव का लड़का गांव में, ज़मीन का पानी ज़मीन में, अपना देश का विकास अपने हाथ में, इस भावधारा का कमी होना, जिसके कारण हमें अपना मातृभूमि छोड़ना, बेचना, घर द्वार, ज़मीन, बाड़ी, सोना, गहना सब कुछ बेच के, लोन लेके भी विदेश जाने का एक प्रकार का अंदर से खुजली बढ़ जाता है डंकी रूट में जाने के लिए, हो चाहे इलीगल इमिग्रेंट्स हो, चाहे लीगल हो, और जाके आप अपना दिमाग, अपना ब्रेन चंद डॉलर के लिए, चंद रुपया के लिए विदेश का डेवलपमेंट में लगाते हो। और हमारे उड़ीसा के बच्चे किसी और कंपनी का, किसी और बड़े बनिया का पेट भरने के लिए अपने शक्ति और क्षमता को लगाते हैं, और वो खुद कुछ रुपया में गरीब होकर बैठे रहते हैं। तो इन सब का समाधान यही है कि आप लोग जाएं, उससे पहले कम से कम एस्ट्रोलॉजी का सहायता लें। दूसरा यह है कि कहीं पर जाके जब जाते हैं तो क्या आपका कुंडली वहाँ पर जाके स्टेबल होके रोज़गार करने के लिए, या वहाँ पर आप कितना दिन तक रह सकते हैं, आपका कुंडली क्या कह रहा है, और आपका हस्त रेखा क्या कह रहा है, आपका कपाल रेखा क्या कह रहा है, इतना अगर समझ जाओगे तो आज जो मेरे देश का सोचो कितना करोड़, हर एक आदमी अगर 35 लाख 40 लाख दे के गया है, हमारे देश का बच जाता, उतना माता पिता का ज़मीन बच जाता, सोना गहना बच जाते, और आपको जो इतना बड़ा बेइज्जती है वो बच जाता। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कैसे एटलीस्ट भारतीय हैं तो भारतीय संस्कृति और हिंदू सनातन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, पामिस्ट्री इत्यादि का सहायता लें, लॉस से भी बचें, और ये जान लें कि भाई हमारा किस दिशा में, कौन सा दिशा जाने से मेरा करियर बनेगा। अगर वो दिशा आपका सूटेबल नहीं है, अष्टक वर्ग में उस दिशा में आपको नंबर नहीं मिलता है, या आपके कुंडली में वो नंबर नहीं है कि आप जाके उस जगह में रोजगार कर सकते हैं, तो आप जाओगे तो वो दिशा ही आपको उठा के फेंक देगा। दिशाशूल का दिशा में जाते हो, या जिस दिन यात्रा करते हो उस दिन अगर सही लग्न राशि नहीं है, या उस दिन चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ गोचर कर रहा है, या उस दिशा में दिशाशूल दिखा रहा है, या उस समय जब ये यात्रा करते हो जब राहु काल है, तो याद रखना वहाँ कार्य सफल होने नहीं देता है, जिसके कारण ज़िंदगी में बहुत सारा नुकसान सहन करना पड़ जाता है। इस प्रकार का ह्यूज नुकसान कोई छोटा चीज़ नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाते, हस्तरेखा के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाते, तो इस प्रकार कौन से दिशा में जाने से करियर बनेगा, उस दिशा में आप लोग आराम से जा सकते थे। ये सबसे प्रमुख विषय अपने ज़िंदगी में अगला समय में, और बाकी जो लोग नहीं गए हैं उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ। तो हमारा शिक्षा पद्धति, जो शिक्षा पा के भिक्षा मांगे जुब जन खाए ठोकर आज, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, ऐसा शिक्षा पद्धति जो हमें आज बेकार और बेरोजगार बना रहा है, ऐसा शिक्षा पद्धति जो हमें भारतीयता, नैतिकता, आध्यात्मिकता से काट रहा है, और चंद कुछ पैसा के लिए ज़िंदगी को एक कुत्ता का दौड़ बना के रख दिया है, डॉग रेस, रेट रनिंग, जिसका खामियाजा आज हम मेरे युवकों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए ये आवश्यकता है कि हम लोग गांव-गांव में ऐसा गुरुकुलों को स्थापना कर सकें, और हमारे युवकों को इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का विद्या
दे सकें, जिसमें इस भारत में रह के यूएसए से भी ज़्यादा रोजगार कर सकते हैं। सोचिए, उसके तहत हम लोग ग्रामीण गुरुकुल, गांव में गुरुकुल बनाने का बात, ऐसा गुरुकुल, ऐसा शिक्षा पद्धति जहां पर बच्चे गांव में, हर एक गांव में बचपन से ही क्लास 1 का बच्चा महीना 1000 रुपया कमा सके तो 10 क्लास का बच्चा महीना 10,000 रुपया का रोजगार कर सके, +3 +2 का बच्चा 15,000 रुपया कमा सके, और जो टीचर हैं, जो आचार्य हैं, वो महीना लाख रुपया कमा सकें, रोजगार कर सकें। ऐसा शिक्षा पद्धति हम लोग खड़ा कर सकते हैं। और इसको करने नहीं दे रहा है तो आज के बड़े बड़े कंपनी और आज की शिक्षा पद्धति और आज की सरकार, क्योंकि उनको पता है आपको अगर रोजगारक्षम शिक्षा पद्धति दे दिया जाए तो आप बड़े बड़े कंपनी में काम करने, नौकरी करने के लिए नहीं भागोगे, आप अपना रोजगार करके स्वावलंबन बन जाओगे, जिसके कारण कंपनी में लेबर, नौकरी का शॉर्टेज पड़ जाएगा। बिहार के लोग, उड़ीसा के लोग दादन श्रमिक बनने के लिए बाहर राज्य में नहीं जाएंगे, बड़े कंपनी में नौकरी करने नहीं जाएंगे। और ऐसा होने के पीछे तो यही कंपनियों का कारण था, यही कंपनियों का षड्यंत्र था। आज से ज़्यादा नहीं, 30 साल 40 साल पहले जाओगे तो ग्रामीण किसान अपने ज़मीन पे खेती करके शांति से, सुख से, चांडाल चौपड़ी का भूख से बचा हुआ था। लेकिन ऐसा 1 रुपया किलो चावल और इस प्रकार का परिस्थिति को बना दिया गया, गायों को काट दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर को ऐसा, भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, ऐसे लेवल पे लाया गया कि गांव के ग्रामीण कृषि मजदूर और किसान बाध्य हो जाएं अपना खेती छोड़ने के लिए। और खेती के प्रति जो भी, मैं अभी बीजेपी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये कांग्रेस के टाइम से ही चल रहा है कि उनको कृषि के लिए जो भी उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको नहीं मिले और कृषि टूट जाए, बंद हो जाए, और ये जितने भी किसान हैं, कृषक हैं, यही लोग विदेशों में या स्थानांतर होके कहीं नौकर चाकर गुलाम बने। भारत का तो ऐसा विज्ञान था, उत्तम कृषि, मध्यम बाण, अधम और नीच है नौकर। किसानी को हमारे उड़ीसा में बताया जाता है, चाष कामो जहारो की आनंदो तहारो, यानी खेती काम जिसका है उसका कितना आनंद है। लेकिन ये मानसिकता को परिवर्तन करने वाला कोई और नहीं है। ये चांडाल चौपड़ी, ये लोभ, ये भूख, ये डॉलर, ये विदेशी कंपनी, जब उनका आदमी ज़्यादा हो गया तो बोलते फिर और ज़रूरत नहीं, भागो। अब आप जाओगे भी कहाँ? फिर इंडिया में आके किसी नौकरी चाकर करोगे। और इंडिया में आज सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े कंपनी आगे प्राइवेट नौकरी रखते थे, अभी बोलते हैं प्राइवेट नौकरी भी मत रहो, तुम आओ, मेरा इतना घंटा का काम है, कर दो, पेमेंट लो और भागो। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा भविष्य तुम जानो। तुम्हारा अगर नौकरी के दौरान कुछ होता है तो मेरा बाप का जाता आता नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस से भी नीचे उतर चुका है अभी देश। इस समय बोलते हैं इतना घंटा का जॉब है, करो और जाओ। तो ऐसे कंडीशन पे ये जो जॉब मार्केट है, ये जो नौकरी का बाज़ार है, और ये जो हमारे युवाओं का हताश, उदास, निराशपन है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, गवर्नमेंट का सेक्टर हो, ऑयल सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, स्टील प्लांट का सेक्टर हो, हेवी में कोई भी हो, हर जगह में आज रिक्रूटमेंट नहीं है या बंद करने के कगार पे है। और जिसके कारण हमारे बच्चे का दिमाग में ऑलरेडी हमारे शिक्षा पद्धति डाल दिया है कि तुमको नौकर बनना है, चाकर बनना है, गुलाम बनना है, हलैया बनना है। नहीं चाकर नौकर गुलाम बनोगे तो तुमको बेटी नहीं मिलेगा, तुम्हारा शादी नहीं हो पाएगा। बिजनेस करोगे तो तुम्हारा बिजनेस के ऊपर बिलीव नहीं है, तो ससुर लोग भी अपना बेटी देंगे नहीं, दामाद एक्सेप्ट करेंगे नहीं। और तो ये एक सोशल बीमारी है, इसको समझना पड़ेगा। और उसके लिए कोई और बाहर से प्रयास करने से नहीं होगा, आप और हमको प्रयास करना पड़ेगा। हमें गांव-गांव में जाके ग्राम्य गुरुकुल को खड़ा करना पड़ेगा, और ऐसे ग्राम गुरुकुल को खड़ा करना पड़ेगा जहां बचपन से ही सरकारी स्कूल रहे। मैं नहीं कह रहा हूं कोई स्कूल बनाओ, मैं नहीं कह रहा हूं कोई कॉलेज बनाओ, वही स्कूल कॉलेज रहे, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बच्चे वहाँ दिन का 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल में जाके चौं पढ़ाई कर लें,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ लो, कितना पढ़ना है पढ़ लो। लेकिन हमारा जो ग्राम्य गुरुकुल रहेगा, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, शाम को स्कूल ख़त्म होने के बाद 5 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक, उसका सब्स्टिट्यूशनल एजुकेशन सिस्टम को खड़ा करेगा, जिसका परिणाम देश में हमारा बच्चे और ज़्यादा नॉलेजियस और ज्ञानी बन के निकलेंगे, और ज़्यादा स्किलफुल बन के निकलेंगे, और ज़्यादा मजबूत बन के निकलेंगे। जो लोग सूरा बयम धीरा बयम वीरा बयम सुतराम गुणशालिनो नयगामिनो ऐसे बच्चे बन के निकलेंगे, जो लोग कि अंग्रेज़ी मीडियम या आज के कथाकथित जो सबसे ज़्यादा एडवांस एजुकेशन सिस्टम है उसका बाप बन जाएंगे। आवश्यकता है इस प्रकार का शिक्षा पद्धति देश में चलाना। अगर चल गया तो फिर इनको जवाब देना बड़ा सरल हो जाएगा। यानी आप अगर गांव में बच्चों को लर्न एंड अर्न एजुकेशन सिस्टम बना के सेटअप करके जोड़ देते, उसके ऊपर हमारा ट्रेनिंग सेशन चलता है, ग्राम्य गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण। आप लोग क्योंकि आचार्य नहीं बनाएंगे तो गुरुकुल नहीं बन पाएगा, आचार्य बन जाएंगे तो गुरुकुल भी खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आचार्यों को पहले टीचर, जो गुरुकुल का टीचर बनेगा, एक गांव को अडॉप्ट करेगा, पहले वो महीना का 1 लाख रुपया रोजगार करके दिखाए, या उसका वो स्किल हो, उसके अंदर वो ताकत हो कि 1 लाख रुपया महीना रोजगार कर ले किसी भी माध्यम से। मैं नहीं कह रहा हूँ केवल किसान से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेके आज के डेट में चैट जीपीटी और AI टूल, कंप्यूटर, इंटरनेट, बहुत सारा मार्ग है। बस चाहिए तो इच्छा और रुचि। और लेकिन हमारा दिमाग में अगर घुस गया है कि हमको तो अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड मोलैंड, फिर उनको कोई नहीं बचा सकता, उनको जाने दो। लेकिन अगर मेरा बात किसी देशभक्त के पास पहुंचेगा, मेरा बात ऐसे युवाओं के पास पहुंचेगा कि इस देश को अगर कुछ चाहिए तो आने वाला समय में निर्माण क्रांति अभियान, और इस निर्माण क्रांति अभियान में अगर हम लोग देश के गांव-गांव में जाके ऐसे बच्चों को निर्माण, जहाँ गांव के बच्चे जो मजबूत हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है, उनको गाइड नहीं मिलता है, उनको मार्ग नहीं मिलता है, उनको उस प्रकार का गुरु नहीं मिलते हैं, उस प्रकार का रामदास मिलता नहीं है तो शिवाजी कहाँ से निकलेंगे, उस प्रकार का चाणक्य नहीं मिलता है तो चंद्रगुप्त कहाँ से निकलेगा, उस प्रकार का कृष्ण नहीं मिलता है तो अर्जुन कहाँ से निकलेगा। तो सबसे पहला आवश्यकता है आचार्य कुल का निर्माण, गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण। अगर ऐसा हो जाए और उनका दिमाग अगर हम लोग ठीक कर सकते हैं, ज़रूर ठीक कर सकते हैं। अगर माओवादी बनाया जा सकता है, 14 साल के बच्चों को उग्रवादी बना सकते हो, तो भारतवादी क्यों नहीं बना सकते हो। आज अगर हमारे बच्चे भारतवादी नहीं बनते हैं, आज अगर हमारे बच्चे राष्ट्रवादी नहीं बनते हैं, अगर आज हमारे बच्चे देश भारत को सोने का चिड़िया बनाने वाला ऐसा क्रांतिकारी नहीं बनाते हैं, भारत को विश्व गुरु कराने वाला ऐसा क्रांतिकारी गुरु नहीं बनते हैं, तो हमारा ही कमी है ना। फिर बच्चों को, अगला पीढ़ी को कौन बनाएगा। अगला पीढ़ी को फिर आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दोगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कुत्ता, D फॉर डॉग सीखेगा और डॉग भी बनेगा और डंग की रूट में जाएगा। और फिर ऐसे ही हम सब छाती पीटेंगे, क्यों आ गया, क्यों मोदी जी नहीं बोले, क्यों विरोध नहीं हुआ। क्या करोगे जब तुम्हारा सोना जो पहने हो, लाख रुपये में खरीदे हो, वही सोना डुप्लीकेट है, तो दोष किसको दोगे भाई। अब वो मोदी क्या बोलेंगे और जयशंकर क्या बोलेंगे, वो तो बात का बात है। पहले देखो कि मेरा बच्चा क्यों गया, मेरा बच्चा गलती क्यों किया, मेरे देश के बच्चा ये गलती करने के पीछे कारण कौन है। खाली आप पकड़ लोगे जिसने उनको डंकी रूट में भेजा, वो तो नहीं है समाधान। क्योंकि ये केवल छोटा सा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उसका ऊपर फिल्म बना देने से और फिल्म में जो परोस दिया जाता है वो केवल काफ़ी नहीं है, उसके पीछे और भी बहुत सारे रहस्य हैं। इस प्रकार का मानसिकता का निर्माण, इस प्रकार का मानसिकता जीवन, उसके पीछे इतना सरलता और सहजता से हम अगर समझ जाएं तो विषय बिंदु नहीं बनता है। मैं जो बोल रहा हूँ इसके ऊपर अमल करना, इसके ऊपर प्रयोग करने का आवश्यकता है। और जब तक प्रयोग नहीं करेंगे और इसके ऊपर मार्ग, मैं जानता हूँ यहाँ पर कोई फिक्स रोड नहीं है कि वहाँ पहुँचेंगे हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में नालंदा गुरुकुल से लेके कई प्रकार के ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों को विदेशी आक्रांतियों के द्वारा, चाहे मुगल पीरियड हो चाहे ब्रिटिश पीरियड, सब कुछ लुचा के कुछ छुपा के, जला के, बर्बाद, तहस नहस, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद कर दिया गया। तो आज के डेट में नहीं है। और आज हमारे बच्चे सब निस्व हैं और विकल हैं और हताश, उदास, निराश हैं। तो उनको कैसे जागृत किया जाए, उसके लिए सभी का प्रयास और सभी का आवश्यक और मिश्रित प्रचेष्टा चाहिए। और इतना बड़ा बेइज्जती, इतना बड़ा जिल्लत को सह के अगर हम लोग चुप बैठ जाएं और
इसके ऊपर कदम नहीं लें, इसके ऊपर कार्यक्रम अनुष्ठान नहीं करें, इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ा करें, इसके ऊपर इस प्रकार का हृदय से दर्द और टिस के कारण देश के लिए अगर कुछ करने का विचार नहीं रख सकते हैं, तो स्वाभाविक बात है ये सबसे बड़ा दुखद परिस्थिति हो जाएगा। ये टाइम है जहाँ इस चाटा को बदला लेने के लिए काम करने का आवश्यकता है। इस देश के लिए लोगों को यूनिटाइज करने का आवश्यकता है, युवाओं को जागृत करने का आवश्यकता है और ऐसा कुछ करके खड़ा करके दिखाने का आवश्यकता है जिसके माध्यम से इस देश में और बेकारी, बेरोजगारी जैसे समस्या दूर हो। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कांग्रेस, बीजेपी और उसके बाद भी और कोई आ जाए, कोई भी नहीं कर सकता जब तक शिक्षा पद्धति का परिवर्तन नहीं होता है। और ये शिक्षा पद्धति, मैकले एजुकेशन जब तक रहेगा, जो भाई राजीव दीक्षित बता रहे थे, तो शिक्षा पाके भिक्षा मांगे ही करेंगे, एजुकेटेड इडियट्स ही बनेंगे। आप इंटरनेट में देखना ड्रॉबैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, तो वहाँ ऐसे दिखाई देगा कि जहाँ आप ऐसा फोटो आपको नेट में क्रोम में जाके इमेज सेक्शन में जाओगे तो मिलेगा आपको द ड्रॉबैक ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो भी जाके आप समझ पाओगे कि ये डोंकी रूट में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको उस डोंकी बनाने के लिए किसका हाथ है? वो डोंकी बनाने का हाथ हमारा भारतीय शिक्षा पद्धति के ड्रॉबैक वाला। इंटरनेट में एक फ़ोटो है, एक चित्र है, एक इमेज है जिसमें स्कूल में घुस रहा है, ट्रायंगुलर स्कूल के अंदर, और बच्चा, मनुष्य बच्चा, और उधर से गधा होके निकल रहा है। ऐसा फ़ोटो आप, ऐसा नेट में ऐसा वीडियो आपको मिल जाएगा जहां बच्चे स्कूल में घुस रहे हैं और गधा बन के बाहर निकल रहे हैं। सो ये हमारा देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और गधा बनते हैं इसीलिए तो डोंकी रूट लेके इनको फिर जाना पड़ता है अमेरिका। गधा जब तक नहीं बनेगा, हमारा शिक्षा पद्धति जब तक गधा नहीं बनाएगा तो कैसे कोई डोंकी रूट पकड़ के जाएगा। गधों को पता है कि जाने से क्या नुकसान है, फिर भी जाते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं पढ़ाई में इतना बोझ है कि वो बच्चा गधा बन ही जाता है पढ़ते पढ़ते। जेते पढ़ा से ते बेड़ा, जेते पढ़ुआ से ते कुड़िया, हमारा उड़िया डायलॉग है। कुड़िया माने आलसी, पढ़ते लिखते वो आलसी बन जाता है। आज के बच्चे हायर एजुकेशन स्ट्रेस के कारण उनका क्या हालत होता है, मेंटली साउंड नहीं होते हैं और क्या सही क्या गलत समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण डोंकी रूट लेके इनको यूएसए जाना पड़ता है। तो इसके ऊपर हमें लोगों को काम करने का आवश्यकता है। इतना सारा बात इसमें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कई सालों से गुरुकुल के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा खुद का गुरुकुल भी चलता है और कोरोना के बाद से थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है, लेकिन ये देखने के बाद अंदर से फिर से खून खोला है और हमें फिर से इस देश में मोह गुरुकुल पद्धति को खड़ा करना पड़ेगा, जहाँ बच्चों के अंदर भारतीयता और राष्ट्रभक्तता और स्वावलंबन, लार्न एंड अर्न, पढ़ो भी कमाओ भी, और बचपन से ही उनके कुंडली में जिस प्रकार का योग लेके आए हैं उस मार्ग में उनका करियर को निर्माण करना, ना कि सबको नौकर बना देना। अभी मैं कुछ समय पहले एक लड़का का कुंडली हाथ देख रहा था, उसका हाथ में व्यवसाय रेखा बहुत मजबूत होकर ऊपर उठा हुआ है, लेकिन नौकरी ढूंढ रहा है। मर जाएगा फिर भी कभी नौकरी नहीं कर सकता वो। किसी का हाथ में नौकर रेखा बहुत मजबूत है, मर जाएगा कभी भी, लेकिन वो कभी भी व्यवसाय नहीं कर सकता है। तो ऐसे उल्टा सीधा काम करने के कारण हम लोग अपने जीवन के समस्याओं को नहीं समझने के कारण हम लोग इस प्रकार के परेशानी में, इस प्रकार की दुखद स्थिति में पड़ते हैं। और ऐसा अगर कंडीशन रहा तो स्वाभाविक बात है ये आने वाला समय में और भी बच्चों को, ये इतने में नहीं रुक जाएंगे। गधा गधा होते हैं, गधा को लाख बार बंद करके छोड़ दो, गधा फिर भी पहुंच जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना, गधा धोबी का घाट का है ना घर का है। वो उसको कितना भी समझाओ, कितना भी पीटो, कितना भी मारो और कितना भी लाके उसको कुछ भी कर दो, गधे गधे ही रहते हैं। उनको दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है कि बेइज्जत हो रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग जाएंगे और फिर भी इस प्रकार का अपना देश को और अपना मान सम्मान का हानि करेंगे। तो गधों से तो कुछ आशा नहीं है, लेकिन अगर आप जो लोग थोड़ा बहुत भी समझदार हो, संभवतः आप लोग कुछ इस प्रकार के सही और देश का भविष्य को लेके एक पॉजिटिव एंड परफेक्ट कार्य कर सकते हैं। ये समय दे रहा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, कुछ भाव और विचारों को समझाने के लिए। अगर समझ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं समझ सकते हैं
तो समझूंगा कि मेरा प्रयास और ये मेरा जो अनमोल समय है ये बेकार गया। आप नहीं जानते हो मेरा 1 घंटा का कीमत कितना है, लेकिन ये दुखद स्थिति को देख के इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है, इतना समय दे के समझाना पड़ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।